नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक अजीब से कमेंट के टॉपिक पे, जो कि दो तीन हेडलाइन आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्रेडिट लाइन यूज़ कर लिया, पेमेंट ना करें तो क्या होगा, लोन ले लिया, पेमेंट ना करें तो क्या होगा, ईएमआई नहीं पे करेंगे तो क्या होगा। चाहे वो धानी से रिलेटेड हो, चाहे बुलेट यूपीआई ऐप से रिलेटेड हो, चाहे वो मोबीक्विक जो चल रहा है उस पे हो, चाहे ट्रू बैलेंस हो, किसी भी एक्स वाई जेड जो भी अभी चर्चा में है, जो भी ऐप है जो क्रेडिट लिमिट देते हैं या जो लोन देते हैं छोटा मोटा अमाउंट 5-10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार, तो उसमें जो लोग लेते हैं, तो कुछ जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं कमेंट देखता हूँ लोगों का कि वो आता है कि अगर हम ना पे करें तो क्या होगा, नहीं पे किया तो क्या होगा, क्रेडिट लाइन यूज़ कर लिया नहीं देंगे तो क्या होगा। तो उनके लिए ये वीडियो है और उनको मुझे लगता है बनाना पड़ रहा है मुझे ये वीडियो, क्योंकि कई सारे कमेंट आ चुके हैं। मतलब अगर हर रोज़ की अगर बात करूँ तो 2 दिन 3 दिन में एक या दो कमेंट ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो उनको ये आंसर इस वीडियो से मिल जाएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो इसमें अगर आप छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि अगर किसी से आपने 100 रुपये लिए और कल फिर 100 रुपये मांगने आ जाएंगे और पहले वाला 100 रुपये नहीं देंगे, तो वो फिर से 100 रुपये आपको नहीं देगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपने किसी से 100 रुपीज़ लिए हैं, 100 रुपये लिए हैं, पहले वो चुकता करोगे तभी वो आपको आगे देगा 100 रुपये। ठीक है। अब इसमें आप कहोगे ये तो हमने किसी पर्सन से नहीं लिया है, कोई व्यक्ति से नहीं लिया है, फेस टू फेस जाके हमने किसी से मांगा नहीं है, हमने तो कंपनी से क्रेडिट लाइन यूज़ की, लोन लिया, यूज़ किया, पे नहीं किया। तो आपको बता दूं, जितनी भी ऐसी कंपनीज होती हैं वो इंटर कनेक्टेड होती हैं आपस में, इसीलिए क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बनाया गया है। उसमें कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें से एक पॉलिसी होती है रिस्क पॉलिसी, जो कि मैंने पेटीएम बिजनेस लोन को माफ़ कीजिएगा, पेटीएम पर्सनल लोन अप्लाई कर रहा था, तो उसमें मैंने उसको नहीं पास कर पाया, क्योंकि मेरे जो धानी वाले से स्वाइप कर दिया था कार्ड, तो उसमें 3 या 4 मुझे जो लगता है, बाकी और क्वायरीज़ भी क्योंकि मैं करता रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो उस वजह से भी तो कुछ क्वायरी भी मैं ज़्यादा करता हूँ और कुछ धानी की 3 एकदम से लोन की जो रिपोर्ट है वो सिविल स्कोर में अपडेट हो गई, क्रेडिट स्कोर में अपडेट हो गई। तो उस वजह से भी जो पॉलिसी होता है, रिस्क पॉलिसी होता है, वो मैं पास नहीं कर पाया, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल जो है पास नहीं हो पाई। अब यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये इंटरकनेक्टेड होता है, अब ये आप सोचे होंगे कि ये मुझे जानेंगे कैसे या पकड़ेंगे कैसे आपकी प्रोफाइल को या आपको। तो आपको बता दूं, जब भी आपने किसी की क्रेडिट लाइन यूज़ की होगी, क्रेडिट लिमिट यूज़ किया होगा, तो आपने आधार या पैन कार्ड ज़रूर दिया होगा। अब आप कहेंगे कि आधार दिया था, पैन कार्ड दिया नहीं, अब पैन कार्ड से करूँगा। तो आपको बता दूं, कब से चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी भी है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से भी, और इस तरह से कुछ हरकतें ना हो पाए इस वजह से भी। तो आप चाहे आधार से आपने लिया हो, चाहे पैन कार्ड से लिया हो, आपकी प्रोफाइल जो है वो हर कंपनी में पहुंच चुकी है कि आपने 1000 रुपये लिए थे और उसको पेमेंट नहीं किया है। तो अब आपकी इच्छा है, आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है। और आपको बता दूं, चाहे अमाउंट यहाँ पे 1000-2000 की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 1000-2000 इसलिए अमाउंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है, आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, जो बड़े अमाउंट होते हैं उसके लिए तो आपको पता ही है कि केस वगैरह भी हो जाता है, लेकिन जो 5000-10 हज़ार के लिए है वो कंपनी कई बार कॉल करती है और फिर मतलब इतना जैसे अगर धानी की बात कर ले तो 200-400 के लिए तो धानी वाले अपने लोगों को भेजेंगे नहीं उतने में, तो जितने में 200-400 रुपये की रिकवरी के लिए भेजेंगे उतने में वो और कहीं पे अपना टाइम देंगे, क्योंकि रिकवरी में उतना उनको रिकवरी हो नहीं पाएगा। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर चाह ले कंपनी या जिससे भी आपने लोन लिया है, तो वो मतलब काफ़ी लेवल तक उसको ले जा सकती है, काफ़ी ऊपर तक ले जा सकती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, और ये ठीक भी नहीं है क्योंकि आपने टर्म एंड कंडीशन उनकी जो है वो ओके कर दी है। तो अब जब भी ऐसा ख्याल आए आपके मन में कि आपको पेमेंट नहीं करना है, या फिर हमने लोन ले लिया हम फिर पे नहीं करेंगे,
और क्रेडिट लाइन यूज़ कर लिया, पे नहीं करेंगे। और ये इन फ्यूचर के रेफरेंस से अगर देखा जाए, भविष्य के लिए भी अगर आप इसको देखें, आगे तक देखें, तो अगर आपकी 1000 की अभी आपने पे नहीं की है और मान लीजिए आपको लोन लेना है, तो वो थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब है, खांसी जुकाम थोड़ा सा है, तो इस वजह से बंद करना पड़ा। तो मान लीजिए आपने अभी 1000 रुपये नहीं लिया है, माफ़ कीजिएगा, ले लिया है और पे नहीं किया। आपने सोचा कि होगा ही क्या, नहीं कर रहे। अब आप थोड़ा सा छोड़ दो इसको और कुछ साल बाद मान लीजिए आप होम लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे निकल के आएगा कि आपने 1000 यहाँ पे नहीं किया है। तो जब 1000 आपने नहीं पे किया है तो 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख जो होम लोन ले रहे हैं उसकी क्या गारंटी है कि आप पे कर देंगे। तो प्रोफाइल भी आपकी ख़राब हो जाती है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में और बहुत धैर्य के साथ मैंने समझा दिया है कि आपको पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो ये कमेंट आ रहे हैं वीडियोस पे कि हम कर लेंगे, नहीं पे करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उन सब चीज़ों से जो मैंने अभी आपको बताया ये सब चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिए आपको क्या करना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नमस्कार।